नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया था और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न, उसकी तैयारी कैसे की जाए, स्ट्रेटजी के बारे में जो है कुछ आपसे डिस्कशन किया जाए। तो आज के इस लेक्चर का उद्देश्य यही है कि जो लोग नए सिरे से या पहली बार तैयारी कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए, उनको इसके बारे में सब कुछ बताया जाए कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, क्या पैटर्न रहता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी आगे के लिए, और आपके पास समय भी ठीक ठाक है। क्योंकि देखा जाए तो 1 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और 1 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा है। उस लिहाज से आपके पास काफ़ी समय है कि आप अच्छे से और बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है तैयारी कर सकें। तो पहली चीज़ तो आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। इसमें मैं आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करूँगा और सिलेबस के बारे में भी बात करूँगा। हर वो क्वेरी जो आपके दिमाग में होती है उन सब की बात करूँगा। नोटिफिकेशन के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और संभवतः ये नोटिफिकेशन जो है अप्रैल के बाद ही आएगा, पंचायत चुनाव वगैरह के बाद में। लेकिन डेट डिसाइडेड है और 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, ये इतना आप मान के चलिए। तो नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी क्वेरी करने की अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है। यूपीपीएससी का अगर हम कैलेंडर देखते हैं जो कि जारी हुआ था 15 जनवरी को, तो यहाँ पर जो है 2 तिथियाँ जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आपका जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य चयन प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य विशेष चयन प्रारंभिक परीक्षा 2021। 1 अगस्त 2021 को आपका एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा। और मेंस का भी यहीं पर दिया हुआ है सबसे लास्ट में, जो इस कैलेंडर का सबसे लास्ट एग्ज़ाम है 18 दिसंबर से। इस बार जो है 2020 में 22 दिसंबर से हुआ था मेंस जो है, और 21 में 18 दिसंबर में। तो लगभग आप देखेंगे तो वही शेड्यूल है और वही पैटर्न है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो चैनल है, हमारा संस्थान है, आज के समय में समीक्षा अधिकारी की तैयारी कराने के मामले में सबसे रेपुटेड और सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल है। क्योंकि आप लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया है और आप में से तमाम लोग ऐसे हैं जो कमेंट में बताएंगे भी आपको, जिससे और लोगों को हेल्प मिले, कि जिन्होंने केवल इस चैनल पर लेक्चर्स को देखकर और फॉलो कर प्री एग्ज़ाम निकाला था, मेंस दिया है और मेंस का रिजल्ट अभी अवेटेड है। कई सारे लोग हमारे साथ मेंस के कोर्स में भी जुड़े, हमने सक्सेसफुली मेंस का कोर्स भी चलाया। तो आज जो है अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो डिकोड एग्ज़ाम जो है समीक्षा अधिकारी की तैयारी के मामले में एक ऑथेंटिक और सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म है। इसके बारे में कुछ भी कहना अपने मुंह से ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम इस बात पर गर्व करते हैं और आप लोग का जो फीडबैक रहा है, हम इसी तरह से 2021 के लिए भी आपके साथ जुटने को तैयार हैं। अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन चीज़ें हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। फरवरी में फर्स्ट वीक में हम टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर देंगे। साथ में जो है हम शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से, और विशेषकर हिंदी से। आप जानते हैं कि हिंदी ही जो है इसमें सफलता का सबसे बढ़िया जो है तरीका है। हिंदी पर जिसकी कमांड है तो वो निश्चित रूप से जो है आगे जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको 5-10 मिनट जो है प्रारंभिक परीक्षा से भटका कर जो है मुख्य परीक्षा की ओर भी ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि अभी हाल ही में 2020 में जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, और वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़रूरी है आपसे शेयर करना। क्योंकि केवल प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेना आपको समीक्षा अधिकारी नहीं बना देता। आप में से कई लोग होते हैं जो सोचते हैं कि समीक्षा अधिकारी हमको बनना है, लेकिन समीक्षा अधिकारी एक्चुअल में कैसे बनना है उसके लिए आप लोग जो है ये नहीं सोचते हैं कि केवल प्रारंभिक परीक्षा पे ही आपका पूरा फोकस होता है, और उसके बाद जब मुख्य परीक्षा आती है, जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, आप अपना स्टेटस अपडेट कर लेते हैं, मिठाइयाँ बांट देते हैं, और उसके बाद जब आपके पास 2 महीने का मात्र समय होता है मेंस के लिए, आप मेंस का जब सिलेबस देखते हैं तो आपको पसीने आने लगते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे जो है मेंस को टैकल किया जाए, किस तरह से मेंस को पढ़ा जाए। तो मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों से जो इस बार का एक्सपीरियंस है हमारे बैच का, उसको शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने मेंस का बैच भी जीवन में पहली बार जो है चलाया, और हमने तो लोगों को सिखाया ही, लेकिन उनसे भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा।
कि प्री मेंस का जो गैप है वो गैप एक ट्रैप है, एक जाल है, और उस जाल में अगर आप फंसेंगे तो आप कभी भी समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाएंगे। दोस्तों 7 महीने का समय आपके पास है। आप यहाँ देख लीजिए, 1 अगस्त को जो है आपका प्रीलिम्स है और 18 दिसंबर को आपका जो है मेंस है। देखने में तो लगता है कि जो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आपके पास जो है 5 महीने का समय है और 5 महीने में तैयारी हो जाएगी। निश्चित रूप से 5 महीने में मेंस की तैयारी की जा सकती है। अगर आपने प्री अच्छे से तैयार किया है तो मेंस की तैयारी की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है, अगस्त में आप 1 अगस्त को एग्जाम देंगे, सितंबर, अक्टूबर और अगस्त, ये 3 महीना जो है आप जो है रिजल्ट का वेट करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आपका आएगा जो है अक्टूबर में, सितंबर लास्ट में भी आ सकता है लेकिन अक्टूबर में आएगा, जो आयोग का जो है स्पीड रहती है। तब आपके पास जो है बचता है 2 से ढाई महीना, मात्र 2 से ढाई महीना। और जो आपका सिलेबस है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की, उसको एक बार नज़र से देख लीजिए और ये समझ लीजिए कि आप कितने भी आपने अच्छे से जो है प्री निकाला है, आपने बड़ी अच्छी हिंदी पे कमांड कर ली, बड़ा अच्छा जीएस पढ़ लिया है, उसके बाद जब मेंस में आप आलेखन में जाते हैं, पत्र लेखन में जाते हैं, मुहावरे, पर्यायवाची, निबंध लेखन और प्रशासनिक शब्दावली, तब आपको समझ में आता है। और उसके साथ में गद्यांश का संक्षेपण, उसका जो है सार लेखन। तो ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में प्री और मेंस दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं, दोनों एक ही तैयारी का हिस्सा है, प्री प्लस मेंस। और अगर आप प्री और मेंस को एक साथ लेकर नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपका प्री पास करना जो है बहुत ज़्यादा दिन तक आपको जो है खुशी नहीं दे पाएगा। और आपको मेंस के लिए इस तरह से पढ़ना पड़ेगा जैसे कि आप जो है कोई क्रैश कोर्स कर रहे हो, आप किसी आपदा प्रबंधन में लगे हों, इस तरह से आपको जो है पढ़ना पड़ेगा, रात दिन पढ़ना पड़ेगा। और मेंस का कोर्स चूंकि परंपरागत लेखन उसमें पूछा जाता है तो वो स्किल 1.5 या 2 महीने में नहीं डेवलप होती। अगर आपको निबंध लिखना नहीं आता है, आपने कभी निबंध की प्रैक्टिस नहीं की है, आप आर्टिकल्स नहीं पढ़ते हैं, आप योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ते हैं, आप संपादकीय नहीं पढ़ते हैं, तो आपके मन में एकदम से थॉट्स कहाँ से आ जाएंगे कि आप निबंध लेखन शुरू कर दें। और रटना उसका कोई विकल्प नहीं है, आप निबंध रट के जाएंगे, आप कभी भी जो है अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि रटे रटाए निबंध किस तरह से वहाँ पर रिप्रोड्यूस हो पाते हैं ये हम सभी लोग जानते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ आपसे इतना है, मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया है, इतना बड़ा बैच हम लोगों ने यहाँ पर चलाया, तो हमने ये समझा कि प्री और मेंस की तैयारी जब तक एक साथ नहीं की जाएगी तब तक आप जो है प्री पास करके फिर मेंस के लिए जब पढ़ेंगे तो आपकी मेंस में सफलता के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। अभी देखें तो आपके पास 7 महीने हैं प्री में और उसके आगे जो है लगभग 5 महीने हैं आपके पास मेंस में, यानी कि आपके पास ये पूरा साल है। दिसंबर के लास्ट में 18 दिसंबर को आपका मेंस होना है। तो अगर आप प्री मेंस को एक साथ लेकर चलते हैं तो उसमें क्या बुराई है। उसमें जीएस तो सेम है, हिंदी के 6 टॉपिक्स में से 5 टॉपिक सेम है, पर्यायवाची प्री में पूछा जाता है जो मेंस में नहीं पूछा जाता है। लेकिन मेंस में जो संक्षेपण, गद्यांश का और उसके अलावा प्रशासनिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, निबंध लेखन इत्यादि पूछा जाता है, तो ये सब चीज़ें केवल 2 महीने में, या आप वेट करते हैं आरओ प्री देकर कि मेंस के लिए जो है आरओ प्री का जब रिजल्ट आएगा, जब हम मेंस के लिए क्वालिफाई का हमारे पास मैसेज आ जाएगा तभी हम मेंस की तैयारी शुरू करेंगे, तो ये एक अपने आप में जो है अनिश्चितता की बात होती है। और प्री का रिजल्ट भी बहुत अनिश्चित है। आप देख रहे हैं कि कितनी कम जो है मेरिट की जो है आशा की गई थी, लेकिन मेरिट में किस तरह से बदलाव हुआ, आयोग में क्या हुआ, किस तरह से जो है रिजल्ट बनाया गया, कोई नहीं जानता है। लेकिन जो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो बहुत अच्छे अच्छे जो है तैयारी करने वाले लोग थे, वो प्री में भी धराशायी हो गए और इतनी हायर मेरिट चली गई। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है केवल और केवल प्री के पीछे मत भागिए।
आप प्री और मेंस दोनों के इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच से आगे बढ़िए। अगर आप दोनों को एक साथ लेके बढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेंस के लिए हमारा बैच अभी भी ओपन है 2021 के लिए। आप हमारे मेंस के प्रोग्राम में जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप जो भी आंसर राइटिंग करते हैं, जो भी चीज़ें लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, निबंध लिखते हैं, उन सब की जो है हम लोग के द्वारा कॉपियाँ चेक करके फीडबैक दिया जाता है। और बाकी हर टॉपिक पे वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जीएस को छोड़कर जीएस की टेस्ट सीरीज, आपको जीएस और हिंदी की टेस्ट सीरीज भी मिलती है। तो आप चाहें तो अभी से जो है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वास्तव में गंभीर अभ्यर्थी हैं, आप चाहते हैं कि आप अपना समय का सदुपयोग करें, तो आप इस 7 महीने में प्री और मेंस दोनों लेके चलिए। आप एक हफ्ते में एक निबंध लिखिए। जरूरी नहीं कि आप रोज निबंध लिखना शुरू कर दीजिए या हर तीसरे दिन निबंध लिखिए। आप एक हफ्ते में या मैक्सिमम 10 दिन में भी अगर एक अच्छा निबंध लिखते हैं और उसको तैयार करते हैं, तो आप सोचिए कि मेंस तक आपके पास कितने सारे निबंध हो जाएंगे। और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप प्री पास करके जो है मेंस के किसी भंवर में फंस गए हैं, जिसको मैंने ट्रैप शब्द दिया है, उसकी आपको वहां पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप उस ट्रैप में फंसने की बजाय ट्रैप से बाहर जा सकते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारा कोर्स ही ज्वाइन करें, ये एक विकल्प है आपके पास, क्योंकि हमारे कोर्स में जो है बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हैंडल किया गया है। सारा मटेरियल, सारा टेस्ट और जो है रेगुलर फीडबैक, कॉपी चेकिंग सब कुछ होता है। तो आप अपने तरीके से भी पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपके पास है, आप चीज़ों को जानते हैं। और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इस पर डिटेल्ड वीडियो आप देख सकते हैं, जो इस चैनल पर ही अपलोड है मेरे के द्वारा। तो मेंस की अगर आप साथ में तैयारी करते चलेंगे तो आपका जो है प्री पास करना जो है सार्थक हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा की अभी हम बात कर रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन या जीएस और हिंदी 2 सेगमेंट होते हैं। नेगेटिव मार्किंग है आपकी जो है। प्रारंभिक परीक्षा में 140 प्रश्न आपसे जीएस के या सामान्य अध्ययन के पूछे जाते हैं, जो कि लोक सेवा का आयोग उत्तर प्रदेश का जो टिपिकल पाठ्यक्रम है सामान्य अध्ययन का पीसीएस में, और उसी से बिल्कुल मैच करता हुआ है। तो अगर आप पीसीएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको आरओ के लिए केवल हिंदी को अतिरिक्त रूप से पढ़ना होगा। जीएस का जो है जो सिलेबस है लगभग सेम है। 150 क्वेश्चन आते हैं पीसीएस में, यहाँ पर जो है 140 आते हैं। यहाँ पर मैथ रीजनिंग जो है इसी में पूछ ली जाती है, उधर जो है आपकी रीजनिंग मैथ जो है सीसैट में पूछा जाता है। इतना सा अंतर हो जाता है। तो ये सिलेबस है, 2 घंटे में होता है। पूर्णांक इसका 140 क्वेश्चन, 140 अंक। अभी इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे। हिंदी को इस परीक्षा का जो है सफलता की कुंजी कहा जाता है। अगर आपका हिंदी पे कमांड हो गया तो समझ लीजिए कि आपने ये परीक्षा जो है निकाल ली। हालांकि जीएस का भी रोल है, लेकिन जीएस की जो क्षति होती है, जीएस की जो अनिश्चितता है, उसको जो है हिंदी उसकी भरपाई करती है। और हिंदी आपको जो है इस लड़ाई में, इस फाइट में मजबूती से सहारा देके खड़ा करती है। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदी में केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं प्री में, उसके अलावा कोई 7वां टॉपिक नहीं है। यानी यहाँ पर हिंदी का मतलब सामान्य हिंदी व्याकरण नहीं है, केवल 6 टॉपिक बिल्कुल सेलेक्टेड, बिल्कुल सधे हुए। और उनका कोर्स भी जो है एक तरह से लिमिटेड है। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। इसमें से विलोम शब्द आपने हमेशा से डिटेल में पढ़ा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी जो है आपके लिए बहुत आसान है। अगर आपने इससे पहले कभी भी आरओ की तैयारी नहीं की है या इस टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है, हालांकि इसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे टफ वर्ड्स हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे अगर आप पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं। और पर्यायवाची शब्द, इनसे आप जो है फैमिलियर हैं। अब जो है सबसे जो टफ सेगमेंट है इसमें जो माना जाता है वो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, तत्सम एवं तद्भव और विशेष एवं विशेषण। इसमें से विशेष और विशेषण में आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि इसी चैनल पर आरओ हिंदी नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें कितने वीडियो हैं? 33 वीडियो हैं। और 33 वीडियो में ये जितने भी टॉपिक हैं सबके 4-4, 5-5, 6-6 वीडियो के माध्यम से
मैंने पूरा का पूरा इतना डिटेल में पढ़ाया है जितना आप किसी पेड कोर्स में भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट को सर्च करिए ROARO हिंदी, और वो 33 वीडियो लगातार आप जो है देखते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। समझ लीजिए कि आपकी 80% हिंदी वहीं से तैयार हो गई। 80% जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी हिंदी, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से GS के लिए, GS के मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बना रखे हैं हम लोगों ने, लेकिन जो सबसे अच्छी सीरीज हमारी है वो है जो लगभग 1500 क्वेश्चंस की एक जो है हम लोगों ने श्रृंखला चलाई थी। इसमें 40 मॉक टेस्ट कराए गए थे ROARO के, अभी जो है 2020 वाले के लिए। तो आप उसमें ROARO मॉक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसका एक मास्टर वीडियो भी अवेलेबल है, चाहे उसको देख लीजिए चाहे अलग अलग देख लीजिए। उसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि एक तो आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा कि आपको कितना आता है, आप जो है खुद का जो है परीक्षण कर सकते हैं। साथ में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण तो हैं ही हैं, उनकी व्याख्या पूरी आपको बताई गई है वहां पर कि कोई क्वेश्चन क्यों सही है, कोई क्वेश्चन क्यों गलत है, ये पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों प्लेलिस्ट देख लीजिए। इसके अलावा ROARO के लिए बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है उसको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सब चीज़ें ईजिली प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो हम हिंदी की बात कर रहे थे। हिंदी में ये टॉपिक्स हैं, सभी के 10-10 क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह से 60 क्वेश्चंस हो गए। तो आपका GS और हिंदी मिलाकर कुल 200 क्वेश्चंस, और पूर्णांक उसका कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो ये सिंपली जो है ये है। आगे चलते हैं। अब आप लोग को क्वेरी रहती है कि सामान्य हिंदी कहाँ से पढ़ें। तो निश्चित रूप से, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली है कि कोई भी ऐसी परफेक्ट बुक नहीं है जो त्रुटि रहित हो। जिनको हम मानक पुस्तकें समझकर पढ़ते हैं उनमें भी त्रुटियां हैं, लेकिन त्रुटियां संभव हैं, सभी मानव ही हैं जिन लोगों ने लिखी है किताबें। लेकिन जो उनमें से भी जो सबसे अच्छी बुक्स हैं, मानक बुक्स हैं और सबसे कम त्रुटियों वाली बुक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। और 2 या 3 किताब आप मैक्सिमम ले लें और उनसे पढ़ें। शुरुआत कर दें, जो है 6 ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। एक तो सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर हरदेव बहारी का। हालांकि छोटी मोटी गलतियां इसमें भी दिख जाएंगी, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि हिंदी व्याकरण अपने आप में जो है आज की डेट में उसका मानकीकरण नहीं हो पाया है। बहुत सारे जो है हमारे साहित्यकारों ने हिंदी के प्रयास किया, व्याकरणविदों ने, कि हिंदी का एक मानक स्वरूप विकसित हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी समस्याएं हैं स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं की, बाकी जो है कई तरह की व्याकरण की समस्याएं हैं जिसपे जो है विद्वान एकमत नहीं हो पाते हैं। तो किसी को किताब में आपको उसके बारे में कुछ और दिखेगा, किसी में कुछ और दिखेगा। तो डॉक्टर हरदेव बहारी एक स्टैंडर्ड किताब ये है। उसके अलावा जो है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की बुक भी ले सकते हैं आप जो है, और एक बुक आती डॉक्टर हरदेव बहारी और केदारनाथ शर्मा की, इनकी भी जो है कंबाइंड बुक आती है, ये भी बुक ले सकते हैं। इसके अलावा वासुदेव नंदन प्रसाद, इनकी भी बुक आती है बहुत अच्छी। तो ये जो है कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जिसमें से आप 2 बुक्स ले लीजिए। साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण है एक शब्दकोश। देखिए, आप जब समीक्षा अधिकारी की हिंदी पढ़ेंगे तो आपके सामने कई सारे ऐसे शब्द आएंगे जिनमें आपको डाउट होगा। आपको लगेगा इस किताब में इसको इस तरह से लिखा है, इस किताब में इसको इस तरह से लिखा हुआ है, इसका अर्थ जो है एक्चुअल में इसका क्या अर्थ है, या इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है होनी चाहिए। तो एक प्रामाणिक शब्दकोश अगर आपके पास होगा तो आपको जो है बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ पर शब्दकोश यानी आप अपनी वोकैबुलरी जितनी बढ़ा सकते हैं। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में समझ लीजिए आपकी वोकैबुलरी का ही टेस्ट होता है कि आपको अधिक से अधिक कितने शब्द पता हैं, उनके अर्थ, उनके पर्यायवाची, उनके समानार्थी, उनको शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। तो ये जो है जो शब्दकोश के माध्यम से आप अपना शब्द ज्ञान जितना बढ़ाएंगे उतना जो है आपको एग्जाम में सहायता मिलेगी। तो एक तो राजपाल शब्दकोश आता है जो डॉक्टर हरदेव बहारी के द्वारा लिखी गई है, और एक प्रभात हिंदी शब्दकोश आता है, ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वर्धा शब्दकोश भी आता है जो सरकारी प्रकाशन का है, वो भी आप ले सकते हैं। तो एक अच्छा शब्दकोश, हिंदी की एक अच्छी डिक्शनरी आपके पास जो है होना
बहुत ज़रूरी है। और इन डिक्शनरीज में उन शब्द के बारे में थोड़ा सा डिटेल भी लिखा रहता है कि ये क्या है, इनका वाक्य प्रयोग क्या है, इनका जो है विशेषण क्या होगा, इस तरह से। तो इसलिए जो है आपको ये काफ़ी हेल्प करते हैं। अब शुरुआत कैसे करें? अगर आपको हिंदी पढ़नी है, मान लीजिए आप तैयारी का मूड बना चुके हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या करें? सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। इस चैनल पर भी आपको मैंने हर साल जो है जो भी पेपर हुए उसको सॉल्व कराया है, और बहुत जल्दी ही जो है मैं इसको फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। तो घटना चक्र या और कोई पब्लिकेशन जो भी आप पसंद करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप ले लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे के सारे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके चारों ऑप्शंस के बारे में विचार कर लीजिए। हमेशा जब भी आप हिंदी पढ़िए तो उसके चारों ऑप्शंस पे रिसर्च जरूर करिए। अभी आपके पास समय भी है, इतनी तेजी से भी आपको भागना नहीं है। तो सबसे पहले जब शुरुआत करिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, और उसी टॉपिक वाइज जो है आप जो है बुक्स में भी पढ़ते रहिए। मान लीजिए आपने विलोम शब्द शुरू किया तो विलोम शब्द के सारे पहले क्या क्या पूछा गया है ये एक बार देख लीजिए, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कौन से शब्द जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए बुक्स की जो है कुछ पिक्स भी हैं जो मेरी बुक्स हैं, तो यहाँ पर जो है जैसे देख सकते हैं आप जो है इन बुक्स में से आप जिससे पहचानने में आपको आसानी हो इसलिए मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। इनका डिटेल मैंने आपको पीछे बताया ही। डॉक्टर हरदेव बारी की शब्द अर्थ प्रयोग सबसे ज़्यादा जो है पसंद की जाती है किताब जो है समीक्षा अधिकारी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा मानक किताब तो मानी ही जाती है। इसके अलावा भोलानाथ तिवारी जी की भी बुक बहुत अच्छी है, अगर जो है आपको मिल जाए, आसानी से जो है नहीं उपलब्ध होती है। अब हम चलते हैं आगे। तो एक और जो है ज़रूरी सूचना आपको दे दूं बीच में ही कि कई लोगों ने क्वेरी की थी कि सर आपका जो है RO 2021 प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज कोर्स कब स्टार्ट होगा। तो टेस्ट सीरीज हमारा जो है स्टार्ट होगा फरवरी के पहले सप्ताह में, उसकी हम जानकारी आपको दे देंगे अलग से। लेकिन अगर आप क्वेरी भेज कर चाहते हैं कि आप अपना नंबर हमारे पास सेव करा लें जिससे कि आपको तुरंत हम जो है इसकी इन्फॉर्मेशन दे दें, तो आप जो है ज्वाइन RO लिख कर जो है भेज दीजिए, और 9506742546 इस नंबर पर आपको जो है भेजना है ये व्हाट्सएप के माध्यम से। और कोई और बात करनी है तो आप सीधे फ़ोन कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग्स में। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं आपको बता दूं हल्का सा कि टेस्ट सीरीज हमारी जो है सामान्य टेस्ट सीरीज नहीं होती है कि केवल क्वेश्चन आंसर उसमें दे दिया और सही उत्तर दे दिया है। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आंसर तो मिलेगा ही, पहली चीज़ वो काफ़ी रिसर्च के बाद में बिल्कुल एक्चुअल पैटर्न जैसा बनाने का प्रयास रहता है। दूसरी चीज़ ये कि उसमें सभी प्रश्नों की समुचित व्याख्या होती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दें उसकी व्याख्या में, और चारों ऑप्शंस के बारे में आपको सामान्य जानकारी और तथ्यों से अवगत करा दें, जिससे अगर उससे इतर कोई क्वेश्चन उससे मिलता जुलता पूछा जाता है तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर पाएँ। तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही पॉपुलर है, और ख़ासकर RO जो पिछले साल का प्री हुआ था उसमें से सैकड़ों लोग जो है प्री क्वालिफाई हुए थे। तो ये हो गया नंबर। इसके अलावा हमारी हिंदी की ई बुक PDF, मैंने आपको पीछे ढेर सारी हिंदी की किताबें दिखाई, मानक पुस्तकें दिखाई, और अगर आप चाहते हैं कि उतनी सारी किताबें या 2-3 किताबें ना खरीद कर एक सिंगल किताब में आपका काम चल जाए, तो आप जो है हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। हमारी हिंदी की ई बुक PDFs, इसी ई बुक PDF को पिछले साल पढ़कर आप लोगों में से कई लोगों ने प्री निकाला है। कुछ लोग कमेंट कर देंगे तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको इस बात को पता चल जाएगा। इसमें जितनी भी ये मानक पुस्तकें दिखाई हैं सभी का जो है सभी पर पूरा रिसर्च करके और बिल्कुल मानक शब्दावली के आधार पर, जो शब्दकोश होता है मानक उसके आधार पर, क्योंकि हिंदी में भ्रांतियां बहुत है। मैं आपको फिर दोहरा दूं, हिंदी के जो ये 6 टॉपिक हैं इसमें इतनी सारी भ्रांतियां हैं। कहीं पर आपको किसी का तत्सम कुछ लिखा मिलेगा, किसी किताब में कहीं पर कुछ लिखा मिलेगा,
किसी में जो है आपको विशेष से कुछ लिखा मिलेगा, विशेषण कुछ लिखा मिलेगा, लेकिन हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। हमने ये सारी किताबों को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, किस में क्या प्रॉब्लम है, उन सबको आइडेंटिफाई किया है और पिछले साल में जो विवादित प्रश्न आए हैं उन पर रिसर्च की है। उसके बाद हमने जो है ये बुक बनाई है और ये बुक प्रिंट में अवेलेबल नहीं है, इसकी केवल पीडीएफ आपको मिलेगी। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है ROARO हिंदी ई बुक लिखकर या हिंदी पीडीएफ लिखकर या ई बुक पीडीएफ लिखकर ROARO 9506742546 पर भेज दीजिए। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है आप उस पर भी जो है फॉलो करके, और पिन कमेंट में भी लिंक दिया है उसको फॉलो करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूरे 6 टॉपिक पूरे विस्तार से और जितने भी उदाहरण संभव हैं, अच्छे से अच्छे उदाहरण, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए शब्दों को सबको समाहित करते हुए ये ई बुक पीडीएफ जो है बनाई गई है। और इससे बढ़िया नोट्स, कंसाइज मटेरियल कहीं भी किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये मैं बिल्कुल गर्व के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये कॉन्फिडेंस जो है आप लोग के कमेंट और आप लोग की प्रतिक्रिया के अनुसार ही हमारे अंदर आया है। चलिए, ये तो बात हो गई सोर्स की। अब हम आते हैं 2016 का पेपर देखते हैं, प्री का, इसका विश्लेषण। 2016 का प्री का सॉल्व पेपर जरूर देख लीजिएगा इसी चैनल पर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ का भी लिंक होगा, आप उसको जो है वहाँ से ले सकते हैं। तो भारतीय इतिहास से 20 प्रश्न आए थे, जिसमें से प्राचीन से 0, मध्यकालीन से 8 और आधुनिक से 12। समझने का प्रयास करिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। आधुनिक भारतीय इतिहास से 12 क्वेश्चन, कला संस्कृति से यानी आर्ट एंड कल्चर से 2, फिर विश्व और भारत का भूगोल मिला के 17 प्रश्न। विज्ञान से इस बार क्वेश्चन अपेक्षाकृत एकदम से बहुत कम हो गए। पिछले सालों में 20-22 तक क्वेश्चंस विज्ञान से पूछे गए, 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस बार जो है ये केवल 9 पूछे गए थे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन और मोस्टली जो है करंट इशूज से रिलेटेड। पॉलिटी से 8 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल से जो है जिसमें यूपी का करंट अफेयर्स। अब एक चीज और आयोग के एग्जाम्स में देखने को मिल रही है, यूपी का करंट अफेयर्स भी बहुत प्रमुखता से पूछा जा रहा है। और जो इस चैनल के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि यूपी का करंट अफेयर्स हमसे अच्छा अपडेट जो है यहाँ पर कोई नहीं करता है। उसकी वार्षिकांक भी जो है अभी हमने जारी किया है, अगर किसी को नहीं ले पाया है तो आप जो है जो पीछे नंबर दिखाया था आप उस पर बात कर लीजिए, आपको जो है यूपी का वार्षिकांक मिल जाएगा, यूपी करंट अफेयर्स का 2020 का। तो यूपी देखिए 16 क्वेश्चन उसके करंट के सहित, ये जो है एक मेजर ट्रेंड दिखाई दे रहा है लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। अभी बीच में यूपी से क्वेश्चंस बहुत कम हो गए थे, 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते थे मात्र, लेकिन अब फिर से आयोग हर परीक्षा में यूपी पर अच्छा खासा फोकस कर रहा है। पर्यावरण से 7, जनगणना से 3, कृषि से 5, करंट अफेयर से 26 क्वेश्चन। तो देखिए 140 में से 26 क्वेश्चन तो जो है क्या हो गए, करंट अफेयर्स के। मिसलेनियस 5 और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है 14। इस बार थोड़ा सा रीजनिंग के क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। तो ये तो हमारा 16 का ट्रेंड रहा। उससे पहले के ट्रेंड भी आप देख सकते हैं 2010 में, उससे पहले 13 का, 14 का, 16 का और 17 प्री, ये पूरा जो है मैंने यहाँ पर इसका विश्लेषण कर रखा है। तो अब हम आते हैं अपनी मूल बात पर कि जो ये सब दिखाने का जो मतलब क्या है, जीस्ट क्या है, इससे आपको क्या समझना चाहिए। एक तो 16 का पैटर्न बिल्कुल नया है, वहाँ पर आप पहले 16 की ही बात कर लेते हैं। जो 16 वाला री एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था, यानी 2020 में, जिसका मेंस अभी 22 दिसंबर को हुआ है। तो यहाँ पर जो है एक तो यूपी, मतलब अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट अपनी सेट कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम से, तो यूपी को आपको जो है बहुत अच्छी जो है वरीयता देनी चाहिए। यूपी पढ़ना भी आसान है, आप यूपी के हैं, अगर बाहर के भी हैं तब भी आप यूपी की तैयारी तो कर ही सकते हैं। स्टेट स्पेशल क्वेश्चंस जो है यूपी का करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हर महीने का करंट अफेयर्स
वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। अगर आप उतना देखते हैं तो पर्याप्त है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से तैयार किया जाता है, उसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। इसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री, जो मैं हमेशा कहता हूं, और ज्योग्राफी, ये 3-4 चीज़ें अगर आप जो है इन पर फोकस कर दें, अभी आपके पास समय बहुत है और समय इतना है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिस्ट्री में आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा वरीयता देनी है आपको। मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। बाकी इकोनॉमिक्स जितना है वो आपको करंट पर आधारित पढ़ना है, रिसेंट की। अभी जो है बजट और आर्थिक समीक्षा, यूपी का बजट, ये सब भी जो है आपको अच्छे से पढ़ना है। उत्तर प्रदेश विशेष में करंट अफेयर सहित हो गया। फिर जो साइंस है, भले ही साइंस देखिए आपको 9 क्वेश्चन मात्र पूछे गए इस बार, लेकिन साइंस जो है अगले बार हो सकता है ज़्यादा पूछा जाए। तो ये जो है, क्योंकि साइंस का अगर एवरेज हम देखेंगे तो साइंस हमेशा से ज़्यादा पूछा गया है। तो अब हम जो है देखते हैं ये चार्ट। यहाँ पर देखिए भूगोल, अगर ये पिछले जितने भी पेपर्स हुए हैं उनका सबका जो है एक औसत है कि कितने % क्वेश्चन किस से पूछे जाते हैं प्री में। तो भूगोल देखिए आप 16% जो है, करंट अफेयर्स 13%, लेकिन अब करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ रहा है, लेकिन इसमें 2010 तक के पेपर शामिल हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा। तो टॉप पे अगर देखा जाए तो आज अब जो है करंट अफेयर्स ही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आधुनिक भारतीय इतिहास। तो अगर आप जो है ये ऊपर के 4 सेगमेंट्स को, यानी भूगोल, करंट अफेयर्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आधुनिक भारतीय इतिहास, जीएस में अगर आप इतना कवर कर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप 50% से ज़्यादा आपका जो है जीएस इसी से मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश विशेष को, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और जनसंख्या और नगरीकरण, ये 3 इसमें आप मिला दीजिए तो आप 80% पहुंच गए। क्योंकि यूपी पहले इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन तक जो है यूपी पूछा जाता था, कभी कभी 10-12 भी अब देखिए आप 16-16 क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पीसीएस में भी इसी तरह से क्वेश्चन आए थे। तो जनसंख्या एवं नगरीकरण, उत्तर प्रदेश विशेष, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इनको अगर आप जोड़ लेंगे इसमें तो आपका 80% सिलेबस जो है यहाँ पर कवर हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जब आप स्ट्रेटजी अपनी प्लान कर रहे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपको पहली चीज़ तो ये समझना होगा कि आपका वीक सेक्शन कौन सा है। क्योंकि आपके पास समय है तो आपको अभी अपने वीकर सेक्शन पे शुरुआत करनी चाहिए काम करने की। अगर आपको लगता है आपकी हिस्ट्री कमज़ोर है या ज्योग्राफी कमज़ोर है तो आपको शुरुआत करनी चाहिए उससे। और हमेशा 2 से 3 सब्जेक्ट पैरेलल पढ़िए, कभी सिंगल सब्जेक्ट में मत उलझिए कि आपने हिस्ट्री शुरू कर दी तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 2 महीना, उसके बाद आपने ज्योग्राफी पकड़ ली तो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं 1 महीना। इस तरह की पढ़ाई की टेक्निक जो है कभी भी अप्रिसिएट नहीं की जा सकती है। ये जो है आपके लिए घातक हो सकती है, आपका जो तैयारी है वो उसको जो है खराब कर सकती है। तो हमेशा 2 या 3 सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलिए, उससे इंटरेस्ट भी बना रहता है और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप शुरुआत के 3 सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं कि चलो मैंने 40% कोर्स कवर कर लिया है या 30% कोर्स कवर कर लिया है, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आता है हमारे अंदर कि हाँ ठीक है, हमारी शुरुआत जो है सही दिशा में है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आधुनिक भारतीय इतिहास और यूपी स्पेशल, इन 4 सब्जेक्ट्स को जितनी जल्दी हो 2 से 3 महीने में अच्छे से कवर कर लीजिए। करंट अफेयर्स लास्ट के लिए कभी मत रखिएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं, करंट अफेयर्स को हमेशा साथ में लेकर चलिए। रोज का पेपर अच्छे से पढ़िए, कोई एक मंथली मैगजीन चुन लीजिए, उस मंथली मैगजीन को फॉलो करिए। अब यहाँ पर बुक्स की भी थोड़ी चर्चा हो जाए। मंथली मैगजीन में आप क्रॉनिकल पतली वाली जो है हिंदी या इंग्लिश जैसा आपका मीडियम हो उसको ले सकते हैं। वैसे समीक्षा अधिकारी में हिंदी मीडियम तो अगर नहीं भी है तो हिंदी से तो पाला पड़ ही गया है, हिंदी तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन जीएस में आप किस माध्यम में पढ़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रॉनिकल पतली वाली या घटना चक्र या ई दृष्टि
इसके अलावा समसामयिकी महासागर, आप इन मैगजीन्स में से कोई एक मैगजीन्स चुन सकते हैं जिसको आप रेगुलर फॉलो करिए। अभी आपको वार्षिकांक वगैरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हर महीने का करंट अफेयर्स मंथली बेसिस पे तैयार करते चलिए, जिससे केवल आखिरी में जब अगस्त आएगा तो रिवीजन करना होगा। और 1 अगस्त को पेपर है तो उसके 20 दिन के पहले तक का केवल करंट अफेयर्स आपके लिए पढ़ने की आवश्यकता है। लगभग 15 से 20 दिन मैक्सिमम जो है, इससे ऊपर जो है नहीं पूछा जा सकता है। अब हम सेगमेंट वाइज शुरुआत करते हैं। भूगोल सबसे बढ़िया तरीका NCERT। अभी आपके पास समय है 9 से 11 तक की NCERT भूगोल के लिए, आधुनिक भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास, इन सब में जो है मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इसके लिए NCERT पढ़ें, या वाणी पब्लिकेशंस की आप बुक ले सकते हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर जो है कहने में कोई भी जो है संकोच नहीं है। लोग बहुत बड़े बड़े राइटर्स के नाम गिनाते हैं कि ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, लेकिन एक्चुअल में एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट होती है केवल उसके हिसाब से पढ़ने की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अर्थव्यवस्था के लिए आप जो है रमेश सिंह पढ़िए, और पॉलिटी के लिए जो है लक्ष्मीकांत पढ़िए, तो शायद जो है मैं आपको सही सलाह नहीं दे रहा हूँ इस परीक्षा के लिए। मैं PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूँ। हालांकि लोग इसका जो है कंपेयर करते हैं लेवल जो है, और PCS में भी जरूरी नहीं कि आप बहुत भारी भरकम किताबें पढ़ें। वाणी प्रकाशन की किताबें सफिशियंट हैं अगर आप जो है उसकी सारी किताबें पढ़ रहे हैं, पूरा A to Z सीरीज। अब तो इतिहास भी आ गई है उसकी जो है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पेशलाइज पढ़ना चाहते हैं और आपके पास अभी समय है तो पहले आप NCERT से शुरुआत करिए, उसके बाद आप जो है वाणी से देख सकते हैं। और कुछ जगहों पर जैसे उत्तर प्रदेश विशेष है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो है आप घटना चक्र या वाणी, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। वाणी प्रकाशन, इसको जो है ले लीजिए। संविधान एवं राज्य व्यवस्था में वाणी अपने आप में सफिशियंट है। ज़्यादा हो तो आप दृष्टि की क्विक बुक ले सकते हैं। दृष्टि की क्विक बुक सभी के लिए आती है, वो सही होती है। और NCERT सार करके आपने देखा होगा, अगर आप जाएंगे बुक डिपॉट पे तो आप वहाँ पर पूछिएगा NCERT सार करके महेश बर्णवाल साहब की जो पूरी सीरीज आती है सभी सब्जेक्ट की, वो भी किताब NCERT पर आधारित है, बहुत अच्छी सीरीज है। लगभग सारे सब्जेक्ट अब उसमें आ चुके हैं, तो आप चाहें तो आप NCERT सार जो है ले सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है और लगभग जो है सारा सिलेबस वो कवर करता है। गणित और तर्क शक्ति, जैसा कि हमने बात की जो है, तो गणित और तर्क शक्ति, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आपको आवश्यकता नहीं है। CSAT के पुराने पेपर्स उठा लीजिए UPPSC के, और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालिए, और जो RO में जितने भी प्रश्न आए उनको सॉल्व कर डालिए। उसी पैटर्न पर किसी भी एक साधारण सी किताब से जो है SSC की जो है 12th लेवल तक की जो बुक्स होती हैं उनसे आप जो है मैथ रीजनिंग के जो है क्वेश्चंस को डालिए। बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप आराम से उसको तैयार कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था में वाणी पब्लिकेशन आप ले ही सकते हैं। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक जो है आता है वो ले सकते हैं। और बेसिक अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए आपको NCERT पढ़नी चाहिए शुरुआत में जो है। और जितना भी आर्थिक घटनाक्रम चल रहा है पिछले 6 महीने से लेके और आपके एग्ज़ाम के 15 दिन तक पहले तक, उस पर आपको अच्छी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के से जो है इसमें सब्जेक्ट में आपसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आप ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था को करंट से ही रिलेट करके आप पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये अभी हमने एक प्रारंभिक रणनीति यहाँ पर बात की है, और NCERT 9 से 12 तक की आप जो है जितनी ज़्यादा पढ़ सकें उसको शुरुआत में पढ़ें। उसके बाद जो है, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़ने, क्योंकि कई बार आंसर की रिवाइज हो जाती है। मान लीजिए बुक पहले छपी थी या उन्होंने रिवाइज आंसर की के हिसाब से अपना जो है एडिशन रिवाइज ही नहीं किया, तो घटना चक्र वगैरह जो है इसके प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, जो लोग अपडेट होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन GS के लिए भी पढ़ें, सेगमेंट वाइज उसको पढ़ते चलें, साथ में सब्जेक्ट तैयार करते चलें। जो है एक कहावत कही जाती है यहाँ पर तैयारी करने वालों के बीच कि
अगर आप पुराने सालों के प्रश्न पत्रों के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं एग्जाम में, तो वो एक अक्षम्य अपराध है। मतलब उस अपराध का जो है कोई क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपसे एक अभ्यर्थी होने के नाते अपेक्षित नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, चाहे कितना भी पैटर्न बदल गया हो, चाहे कितना भी जो है यूपीएससी की तरफ बढ़ गया हो, लेकिन आज भी 20 से 25% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेस्ड होते हैं। इसको आप मिला लीजिएगा। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी बातें कर ली जो है, फिर इस पे आगे भी डिस्कशन हमारा जारी रहेगा। और समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए हम जल्दी ही जो है हिंदी वगैरह में कुछ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, उसकी आपको सूचना मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।